राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो सर्वप्रथम आप सभी को आंवला नवमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि आंवले का दीप कैसे दान करते हैं। तो ये मैंने आंवले का दिया जला रखा और कितनी अच्छी तरीके से जलेगा। तो सबसे पहले मैं इसको आपको बनाने की विधि बता रही हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड जो हैं, ये आंवला जो है वो उसमें गड्ढा कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये मेजर कर लीजिए। सीधा उल्टा नहीं देखा जाता इसमें, बस केवल आंवले का दीप प्रज्वलित होना। ये काम मैंने अपने हस्बैंड से करा लिया था। उनको मैंने कैंची दी, उन्होंने कैंची से मतलब गुठली निकाले बगैर आपको दीप प्रज्वलित करना है, क्योंकि आंवले की गुठली का भी विशेष महत्व होता है। तो गुठली निकाले बगैर आपको गड्ढा करना है। तो आप ये देखिए कि ये अंदर से गड्ढा करे आ रहे हैं और बाहर उसकी स्किन आंवले की जो है वो छोड़ते आ रहे हैं और अंदर से गड्ढा करे आ रहे हैं। पहली बात तो हमें आंवला ढूंढने में पुणे में इतना टाइम लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपके यहाँ पे आंवले की क्या रेट है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मेरे यहाँ पे जो आंवला मुझे मिला है वो मिला है 40 रुपये पाव। आपके यहाँ पे क्या क्या रेट है मुझे बताइए। तो इस प्रकार से ये गड्ढा कर रहे हैं कि गुठली नहीं निकले और गड्ढा भी हो जाए। तो ये देखिए कैंची की सहायता से कर रहे हैं। आप चाकू का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन इन्होंने कैंची की सहायता से कर रहे हैं। और ये देखिए बहुत देर में इन्होंने गड्ढा करा है ताकि बहुत अच्छी तरीके से अंदर तक घी जा सके, क्योंकि जो आंवले की जो पूजा अर्चना वंदना होती है वो घी से ही होती है, अंदर तक घी जा सके। और बहुत ज़्यादा देर तक, अगर जितनी देर तक कहते हैं आंवले का दीप जितनी देर तक जलता है मनुष्य उतनी देर तक वैकुंठ लोक में वास करते हैं। तो ये देखिए अंदर तक हम लोगों ने गड्ढा कर लिया। ये बिल्कुल, ये चारों इन्होंने कर दिए थे, ये लास्ट बचा था। तो ये देखिए बिल्कुल अंदर तक सारा, जिसे कहते हैं ना खोखला करना, तो ये आंवले को इस प्रकार से खोखला कर रहे हैं। और इस प्रकार से आपको करना है। आप चाहो तो चाकू से कर सकते हो, कैंची से कर सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार से लुक आएगा जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस टाइम पे। ये देखिए कितना खाली हो चुका है, बिल्कुल गोल और एकदम खाली हो चुका है। ये देखिए, तो आपको कुछ इस प्रकार से आंवला अंदर से खाली कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने एक थाली ले ली है जिसमें मैंने स्वास्तिक बना लिया है। मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, तो कभी फ्रंट कैमरे से, कभी बैक कैमरे से, कभी फ्रंट कैमरे से, कभी बैक कैमरे से। तो आपको स्वास्तिक उल्टा और सीधा दोनों तरीके से दिख सकता है। तो माइंड मत कीजिएगा कि आपने स्वास्तिक उल्टा बनाया है या सीधा बनाया है, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ। बार बार मेरी बेटी रो रही है। तो अब ये अगले दिन की वीडियो है। यहाँ पे अब मैं पूजा अर्चना वंदना जो है वो प्रारंभ कर लूंगी। मैं अपने श्री हरि विष्णु के पास ये पांचों के पांचों आंवले रखना चाहती हूँ। आप चाहें किसी के पास भी रख सकते हैं, जैसे कि आप घर के बाहर भी रख सकते हैं, तुलसी जी पे रख सकते हैं, आंवले के वृक्ष पे रख सकते हैं, आकाश दीप दान कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने चावल लिया है और चावल के साथ साथ मैंने तिल भी लिया है। देखिए आंवले की जब भी पूजा होती है, आंवले की क्या, कार्तिक महीने की जब भी पूजा होती है तो तिल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने तिल भी लिया है और माचिस ली है। और अब मैं बना रही हूँ बत्ती के साथ। मैंने ना जो घी है वो मेल्ट करके, अर्थात घी को मैंने पिघला कर रखा हुआ है। बत्ती मैं बाजार से कभी नहीं खरीद के लेके आती, बत्ती मैं हमेशा घर पे बनाती हूँ। मुझे लगता है कि भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने पे जितना शारीरिक श्रम लग सके उतना लग जाए, इसलिए मैं कभी बत्ती नहीं खरीदती हूँ। आंवला जो है वो फीमेल नहीं है, आंवला मेल है, अर्थात श्री हरि विष्णु का उसमें वास होता है। तो जो बत्ती बनेगी वो गोल बनेगी। विशेषकर ध्यान दीजिए, तुलसी जी की बत्ती लंबी बत्ती है, आंवले की बत्ती गोल बनती है। जब भी किसी भी देवी की बत्ती बनती है तो लंबी होती है, और किसी भी देवता की बत्ती जो होती है वो गोल बनाई जाती है। यहाँ पे मेरी बच्ची छोटी सी मेरी शरारतें कर रही है, तो मैं उसको मना कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं गोल बत्ती बना रही हूँ। तो मैं पांचों दिए की गोल बत्ती बना लूंगी। आप भी कोशिश कीजिए, अगर आपसे घर से नहीं बनती है तो फिर आप बाहर से भी लेके आ सकते हो। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना भी शारीरिक श्रम आप कर सकते हो भगवान की पूजा पाठ में, उतना आपको घर पे कर लेना चाहिए। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है। मैं आंवले के साइज़ की गोल बत्ती बना रही हूँ कि जितना मेरा आंवले का साइज़ है उस हिसाब से बना रही हूँ छोटी छोटी बत्ती, क्योंकि आंवले के ऊपर का जितना साइज़ होगा उतनी छोटी बत्ती अगर बनेगी तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम मानी जाएगी। तो यहाँ पे मेरी चार कह रही हूँ मैं, 5 आंवले के दीप यहाँ पे प्रज्वलित कर रही हूँ। आप चाहो तो 11 भी दीप प्रज्वलित कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 5 जो है वो मैंने बत्तियाँ बना ली हैं। 5 बत्तियों को बनाने के बाद मैंने जो घी पिघला के रखा था उस घी में अच्छी तरीके से बत्तियों को डुबो दिया। आप चाहे तो आंवले में भी पहले घी डाल सकते हैं, फिर बत्ती डाल सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बत्तियों में घी डालूंगी, घी में बत्तियां डालूंगी, तो मेरी जो वो है वो बहुत देर तक चलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी चल पाएगी बत्ती। बेसिकली जब आप आंवले में घी डालोगे फिर उसके ऊपर बत्ती डालते हो ना, तो वो बस जल के बुझ जाती है। और कहा जाता है कि जितनी देर तक आंवले की बत्ती जलती है उतनी देर तक आप वैकुंठ में वास करते हो। अगर मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ आप उस तरीके से करोगे तो आपका जो आंवला है कम से कम आपका आंवला
1 घंटा तो चलेगा ही चलेगा। आप पहले जो बत्तियां हैं उसको घी में डाल लीजिए, उसके बाद जो घी बचता है वो आप आंवले का जो फल है उसके अंदर डाल दीजिए। तो फिर सबसे पहले मैंने बत्तियां अच्छी तरीके से घी में डाल दी। आप देख रहे हो कि पूरी कटोरी ऑलमोस्ट मेरी खाली हो चुकी है। सबसे पहले मैंने वो डाली, उसके बाद मैंने जो भी घी बचा वो मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद आप आंवले के जो दीप है उसको प्रज्वलित कर सकते हैं। आप ये दीप मंदिर के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के सामने घर के मुख्य द्वार पे भी प्रज्वलित कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं, आप ये तुलसी मैया के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं, और आप ये आकाश दीपदान भी कर सकते हैं। आप 5 ले सकते हैं, 10 11 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 लिए हैं, तो यहाँ पे मैं दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। और दीप प्रज्वलित करने का सबसे पहले जो है मैं इनमें तिल डाल रही हूँ, क्योंकि कार्तिक के महीने में ना तिल का बहुत महत्व होता है। मैं सफ़ेद वाले तिल यूज़ कर रही हूँ और आपको भी सफ़ेद वाले तिल यूज़ करना है। तो मैंने सभी आंवले में सफ़ेद वाला जो तिल है वो लगा दिया है। अब मैं आंवले की जो है वो पूजा करूँगी, तो यहाँ पे मैं तिलक लगा रही हूँ। सभी आंवले के फल में मैं तिलक, यहाँ पे मैं रोली का तिलक लगा रही हूँ। आप ये मतलब आंवला नौमी से लेके पूर्णमासी तक कभी भी ये कर सकते हैं। अगर आंवला नौमी वाले दिन करेंगे तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम है, बाकी आप कर कभी भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने रोली का तिलक लगा दिया है। अब मैं सभी आंवले के फल में जो है वो हल्दी समर्पित कर रही हूँ। तो सभी आंवले के फल में हल्दी समर्पित कर लिए। अगर आपको इसी थाली में ये रखना है तो आपको थोड़ा थोड़ा चावल लगाना पड़ेगा। अगर आप एकादशी पे कर रहे हो तो चावल का उपयोग मत कीजिएगा। बाकी अगर आप आंवला नौमी वाले दिन कर रहे हो तो आप चावल का उपयोग कर सकते हो। मैंने चारों तरफ चावल लगा दिए हैं। केवल चावल तभी लगाने हैं अगर आप ये सारे के सामने आंवले श्री हरि विष्णु या आंवले के वृक्ष के सामने किसी एक भी चीज़ के सामने समर्पित करने हैं, तब आपको चावल का उपयोग करना है। अगर आप किसी एक चीज़ के सामने समर्पित नहीं कर रहे तो आप चावल का उपयोग नहीं। अब इनकी मैं पूजा अर्चना वंदना कर लूँगी, क्योंकि आंवले के वृक्ष में, आंवले के फल में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो सबसे पहले मैं ये देखिए, मैं यहाँ पे पुष्प की एक माला चढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास पुष्प हो तो आप पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। मेरे पास माला थी और पुष्प भी थे। तो तिलक करने के बाद मैंने इसमें पुष्प समर्पित करे हैं, माला समर्पित करी है, और इसका लुक कुछ ये अब इस प्रकार से आ रहा है। मैं केवल ये श्री हरि विष्णु के सामने समर्पित करूँगी, इसलिए ये मैं ऐसे कर रही हूँ। अगर आप अलग अलग समर्पित करोगे, जैसे कि 2 आपने वहाँ पे समर्पित मुख्य द्वार पे समर्पित कर दिए, ठीक है ना, एक आपने तुलसी पे समर्पित कर दिया, एक आंवला पे समर्पित कर दिया, एक भगवान श्री विष्णु के पास, तो आप फूल का उपयोग नहीं करोगे। अब इसके बाद मैं जल की जो है वो जल चढ़ा रही हूँ। इस पर जल जो है हमेशा किसी भी चीज़ पे जब भी जल चढ़ाया जाता है तो वो 3 बार करके चढ़ाया जाता है। तो ये मैंने 3 बार जल चढ़ा दिया। आप भी ऐसे कर सकते हैं। आप इस प्रकार आंवले के जो दीप है वो प्रज्वलित कर सकते हैं। एक आंवले का दीप प्रज्वलित करने पर आपको 1000 दीपक दान करने का फल मिलता है। तो सोचिए आंवले के दीप की कितनी वैल्यू है। और आंवले का दीपक जितनी देर तक जलता है उतनी देर तक हम लोग वैकुंठ लोक में वास करते हैं। इसलिए आंवले के दीपक का जो महत्व है वह बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप आंवला नवमी पर या फिर आने वाली देवउठनी एकादशी पर या फिर पूर्णमासी पर आंवले के दीप अवश्य दान करें। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।